Hello everyone, this is Shubham Kumar and I welcome you all to my YouTube channel The Banking Sprint Blog। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में, IBPS क्लर्क 11 के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका कि डीवी के डेट का सब लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सो आज मुझे एक जानकारी मिली है, यूको बैंक ने अपने कैंडिडेट्स को ईमेल सेंड कर दिया है। सो आज मैं जो ईमेल है उसी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। इसे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, यूको बैंक ने अपना ईमेल सेंड कर दिया है। यूको बैंक ने अपने सारे कैंडिडेट्स को ईमेल सेंड कर दिया है जो कि रिलेटेड है उनके रिक्रूटमेंट के बारे में। उन्होंने यूको बैंक ने अपना डीवी का डेट आउट कर दिया है। ओके, सो इसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ईमेल जो है कब आया है। ये 16 अप्रैल 2022 को आया है। ओके, और इस जो ईमेल है, इस ईमेल में बहुत सारी जानकारी दी गई है जो कि किसी भी बैंक के कैंडिडेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और शुरू करने से पहले मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि बाकी कैंडिडेट जो हैं अपने ईमेल अप्रैल लास्ट तक या फिर मई फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग बैंक अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग ईमेल भेजते हैं। तो यूके बैंक जो है इन्होंने अभी अपना भेजा है, बाकी बैंक्स का मुझे नहीं पता है। अगर आप किसी और बैंक में सेलेक्टेड हुए हो और आपके पास ये मेल आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर इन्फॉर्म करें। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, सो अगर हम लोग इसी में आगे बात करें तो पहले मैं आप सबों को बता दूं कि यूको बैंक ने अपना जो ईमेल सेंड किया है, ये जो है मेरे पास जो ईमेल का जो नोटिफिकेशन आया है या फिर मेरे पास जो ईमेल आया है, ये जो है ये है राजस्थान के लिए। ये जो कैंडिडेट है राजस्थान के कैंडिडेट हैं, उनके पास ये मेल चला गया है। ओके, सो मैं कैंडिडेट का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग आगे देखते हैं इसी वीडियो में। सो अगर हम इस बारे में देखें तो ये जो है क्लर्क 11 के अंतर्गत यूको बैंक जो अलॉटमेंट करने वाला है उसके बारे में दिया गया है। ओके, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप सबों को बता दूँ कि इसमें जो है जो डीवी का डेट है वो है 21/5/2022। इट मीन्स कि लगभग एक मंथ से ज़्यादा का वक्त दिया जा रहा है आपको डीवी के लिए, डीवी के डेट के लिए। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इसमें और भी जानकारी की तो आगे हम लोग देखते हैं। सो इसी में अगर हम बात करें तो आपको चाहिए क्या क्या, जैसे कि अगर आप अपने डीवी के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी इस वीडियो में मैं तो आपको जो मेल आया है उसमें जो लिखा गया है उसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है कि प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक एंड फॉर दिस पर्पज यू मे प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आपको अपना नाम और परमानेंट एड्रेस जो है उसको सेटिस्फाई करना है बैंक को कि आपका नाम और परमानेंट एड्रेस वही है। उसके लिए आप जो नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देख लेते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड जो कॉलेज इशू करता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी इशू करता है, ठीक है, पासपोर्ट या फिर बैंक का पासबुक आप दे सकते हो जिसमें कि आपका फ़ोटो और एड्रेस दोनों साथ में अटैच किया हुआ हो। ओके, और एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आपको इनमें से कोई एक ही प्रोड्यूस करना है, आपको सारे के सारे की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ आधार कार्ड भी दे सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ बैंक के पासबुक को दे सकते हो। सो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सारा का सारा देना है, आपको सिर्फ एक ही देना है, क्योंकि वो आपकी नेम एंड एड्रेस को सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो इसी में अगर हम आगे देखें, सो नेक्स्ट है यूको बैंक, इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इसमें कहा गया है टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर, टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर, ठीक है। सो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो कोई भी दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, इशूड बाय द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी। जहाँ आपने जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उनसे आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अपना। कॉलेज लास्ट अटेंडेंट या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लो या फिर बैंक ऑफिसर से बनवा लो या फिर इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि आपके एमपी हो गए, एमएलए हो गए, सरपंच हो गए, इनमें से आप किन्हीं से भी बना सकते हो। ओके, सो आप जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो अपना मुहर मार देते हैं। आप कहीं भी बनवाने जाओगे तो अपना जो स्टाम्प होता है वो भी मार देते हैं, प्लस अपना साइन कर देते हैं। सो ये आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, ये आसान होता है। तो इसे देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसे जमा किया है।
खैर आगे देखते हैं। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यानी कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो इशू किया गया हो आपको बनाना है, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि रैंक ऑफ सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब सिविल सर्जन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उसके नीचे के रैंक के ऑफिसर से आपको वो सर्टिफाइड नहीं करवाना है। ओके, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द फॉर्मेट गिवन इन द एनेक्चर। जैसे कि फॉर्मेट दिया हुआ था उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो देना है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं इसी में सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ द, अच्छा इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है, ठीक है, तो इसमें आप दो तरीके से मेडिकल करवा सकते हो। पहला, आप जिस भी स्टेट में रहते हो या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का जो सदर हॉस्पिटल होता है जनरली, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ से करवा सकते हो अपने सारे मेडिकल टेस्ट, या फिर वो उनका जो टाइप हॉस्पिटल्स होते हैं सारे बैंक का, वो उनका लिस्ट जारी कर देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और एक दो दिन पहले जाकर के अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो और सारा सर्टिफिकेट आप डीवी के दिन सबमिट कर सकते हो। और अगर आप टाइप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको एक दिन के अंदर आपको सारा का सारा मेडिकल सर्टिफिकेट्स मिल जाता है टेस्ट करने के बाद, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है। बट फिर भी आप चाहते हो कि आप अपने तरफ से पूरी तरह श्योर रहो, तो आप चाहो तो अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं इसी का कि सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ यू हैविंग बीन रिलीव्ड बाय योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं काम करते हो तो आपको उसका रिलीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मतलब आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि आपने उस कंपनी से या फिर आप जहाँ भी काम करते थे आप वहाँ से रिजाइन कर चुके हो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू आर नो लॉन्गर इन एनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड दैट यू आर फ्री टू टेक अप सर्विस इन द बैंक। और आपको ये राइटिंग में चाहिए कि आप उसमें अब उस कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं हो और आप सर्विस कर सकते हो बैंक में। तो अगर हम इसी में आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नंबर 5th पॉइंट कि डिक्लेरेशन दैट नो कोर्ट केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू, कि कोई भी कोर्ट केस आपके खिलाफ पेंडिंग नहीं है। एंड यू वर नेवर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और आप कभी भी किसी भी तरह से सजा नहीं पाए हो या कोई भी आरोप आप पे सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर वैसा कोई होगा तो ऐसा कोई पेंडिंग केस आपका है तो ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर 6.6 पे आते हैं। इसमें है you should produce at the time of verification of document certificates in original with 2 copies of each। आप जितने भी सर्टिफिकेट्स आप लेके जाओगे इसके अनुसार आपके पास सबका 2 कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ ईच सर्टिफिकेट्स। ओके, और वो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जेरॉक्स में आपका खुद का साइन होना चाहिए। तो ये कोई पंगा नहीं है, आप वहाँ जाके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैंने IBPS PO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मैं शामिल हुआ था उसमें सेल्फ अटेस्टेड वहीं पे करवाया गया था, तो वो कोई इशू नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। सेल्फ अटेस्टेड इन proof of your educational qualification, date of birth, caste, physical challenged, ex-serviceman experience certificates if any issued by the competent authority along with the 1 copy of your passport size photograph taken now or within the last 3 months। आपका जो फोटो होना चाहिए वो अभी या फिर 3 मंथ पहले लिया जाना होना चाहिए। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आपने जो फोटो अपलोड किया है मेंस एग्जाम के समय आपको वही फोटो चाहिए 10 या 12 कॉपी। ये कुछ दिन पहले मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे थे, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप किसी सीनियर से पता कर सको तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो इसी में पॉइंट नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 7 है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी मस्ट सबमिट अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ SC ST फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट्स। जो भी सर्टिफिकेट आपको अथॉरिटी जो है आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं उस सर्टिफिकेट्स का आपको एक कॉपी वहाँ सबमिट करना होगा। और यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो सर्टिफिकेट है उसमें ये स्पेसिफाई किया होना चाहिए कि जो कैंडिडेट है वो बिलोंग नहीं करता है क्रीमी लेयर से। ठीक है, अगर आप अपना OBC का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें ये क्लियरली नीचे मेंशन रहता है दिस कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। ओके, सो ये आप सब अपना जरूर चेक कर लीजिए। और फॉर्मेट सेंट्रल फॉर्मेट के हिसाब से बनाना होता है, तो वो क्या है क्या नहीं। अगर आप पॉसिबल हो तो आप किसी सीनियर से वेरीफाई करवा लीजिए कि ये फॉर्मेट चलेगा या नहीं चलेगा।
नेक्स्ट इसी में आगे लिखते हैं कि सिविल पोस्ट सेक्शन, ठीक है, मतलब कोई ओबीसी जो है उसमें आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2021 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2021 के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट प्लीज सर्टेन दैट यू शुड बी ड्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज 26/10/2022 के पहले आप डिस्चार्ज हो चुके हो डिफेंस सर्विसेज से, ओके। तो अभी भी टाइम है उसके लिए बहुत सारा। उसके बाद इसे मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है कि यू हैव टू ब्रिंग 3 एनवलप्स, आपको 3 एनवलप्स लाने हैं। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ पर्सन हु हैव इशूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी रिटन इन 2 एनवलप्स, कि जिस पर्सन ने भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया है, सर्टिफिकेट टू बी रिटन इन 2 एनवलप्स, 2 एनवलप्स में उनका नाम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों कराया जाता है इस बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जो एनवलप वहाँ पे करोगे, आप जो एड्रेस डालोगे वहाँ पे, जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिए हैं, तो उनके पास एक लेटर सेंड किया जाएगा बैंक की तरफ से और उन्हें उसका रिप्लाई करके देना होता है। ऐसा एक मेरे फ्रेंड ने बताया था जो कि लास्ट ईयर ज्वाइन किया है IUPS क्लर्क में, ओके। तो और 3rd एनवलप, योर परमानेंट एड्रेस शुड बी रिटन अलॉन्ग विद द सुटेबल स्टम्प, आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो होना चाहिए 3रे एनवलप पे, ओके। नेक्स्ट, please note that you will not be reimbursed paid any journey fare allowance for your journey in connection with your reporting for documents verification। आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आने जाने का कोई भी खर्चा, रहने का कोई भी खर्चा आपको बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी। ये चीज़ बैंक ने क्लियरली मेंशन की है, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली रखा गया है यू विल नॉट बी रीइंबर्स्ड, यानी कि जो भी पैसा आपका खर्च होगा उसे आपको वापस भुगतान नहीं किया जाएगा बैंक की तरफ से, ओके। सो आप ये उम्मीद ना करें कि आप डीवी के लिए जब जाओगे तो जो पैसा है वो बैंक आपको देगी, आपको बैंक पैसा नहीं देने वाली है उसका। उसके बाद सबसे मेन चीज़, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट मान लेते हैं कि डीवी होने वाला है मतलब कि जॉब हो गया है। देखो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग 99% केस में ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है, 99% में ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। 99 क्या 100% ही ऐसा होता है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। बट फिर भी बैंक ये क्लियर कर देती है कि दिस लेटर विल नॉट बी ट्रीटेड एज द कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटर है ये आपका कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। कहने का मतलब है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, अभी आप डीवी करवा रहे हो, फिर आपका एलपीटी होगा, अगर आप सब क्लियर करोगे तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। Set for the post and production as well as verification of all the documents submitted by you, okay। तो बस वही है, पोस्ट एंड प्रोडक्शन सारा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, उसके बाद ही वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ओके। सो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया है उन सारे कैंडिडेट्स का जो कि वेट कर रहे थे इसका। फिलहाल ये यूको बैंक आया है, आपका भी अगर आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और हो सके तो आप मुझे वो सेंड भी कीजिए। आप कमेंट में बताइए, मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा, ओके। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।